अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलाम रसूल भट्टी और मेरे साथ आज जिन्होंने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वो हैं जनाब शाहिद इकबाल भट्टी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनाब खालिद भट्टी साहब। अभी तक उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया, शायद कोई इशू है, और अगर हमें ज्वाइन करते हैं तो उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, शाहिद इकबाल भट्टी साहब बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में एक पेशगोई की थी कि जो ये फ़ैसला है फ़ॉरेन फंडिंग वाला, ये 30 दिन के अंदर नहीं आएगा, इसमें ये डिले हो जाएगा। ये उन्होंने एक पेशगोई की थी जनाब, और भी बहुत सी वो पेशगोइयाँ करते हैं और वो सच साबित होती हैं। उन्होंने ये फ़ॉरेन फंडिंग वाला आज अभी फ़ैसला आया है हाई कोर्ट का कि जनाब उसको फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। नाज़रीन, उसके बाद इस पे भी हमने डिस्कस करना है, क्या ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रेशर लेके ये फ़ैसला इस तरह कर दिया है, या भट्टी साहब इसको किस तरह देखते हैं। उसके बाद नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के सामने पीटीआई वालों ने जो है एहतजाज की कॉल दे दी है कि जितने भी दफातर हैं पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के, ज़िलाई सतह पे या विफाक पे, सूबाई सतह पे, वो हर जगह पे जनाब वो वरना वहाँ पे जाके धरना देंगे। इस पर भी बात करेंगे कि जो जमात इदारों की मजबूती की बात करते थे, जो इदारों के वक़ार की बात करते थे, आज वो इदारों को प्रेशराइज कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे नाज़रीन। उसके बाद जो हुकूमत की कारकर्दगी है, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला गया। वो कहते हैं जी जब मेरा कसूर ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये तरक्की कर रही थी, हमारी गवर्नमेंट तरक्की की तरफ जा रही थी जनाब, हम खुशहाली की तरफ जा रहे थे। इन 3-4 चीज़ों पे हम भट्टी साहब के साथ बात करेंगे और भट्टी साहब से मुवाजना करवाएंगे कि खुशहाल आवाम किसके दौर में थी, इमरान खान साहब के दौर में या नवाज शरीफ के दौर में। नाज़रीन, उसके बाद मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो जैसे इदारों को तनकीद, हमारी अदालतों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हमारी अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो नून लीग भी निशाना बनाती थी तनकीद का, वो भी सही नहीं करती थी। आज अगर खान साहब उस रवश पे चल पड़े हैं तो खान साहब भी सही नहीं कर रहे। तो हमारी आवाम को भी देखना चाहिए, हमारे जो खान साहब हैं ये इंतशार की सियासत की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे ख़तरा है, मुझे डर है कि न जाने हम किसी गलत तरफ ना चले जाएं। जिस मोड़ पे हम चले गए हैं, खुदा न ख्वास्ता कोई इमरान खान को कह रहा है कि अगर कोई नबी आना होता तो इमरान खान आते, अल्लाह माफ़ करे, हम पता नहीं किस नहज पे खान साहब ने आवाम को ला के खड़ा कर दिया है। तो अल्लाह पाक हमें इंतशार से बचाए, ऐसी सूरत हाल से बचाए जो एक संगीन सूरत हाल बनती जा रही है। एक अजीब सा माइंड बना दिया खान साहब ने, नफ़रत और जहर भर दिया है। और ये चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, वो भी ऐसा अगर काम करेंगे तो उसके भी हम खिलाफ बात करेंगे। भट्टी साहब, सबसे पहले जो आपने पेशगोई की थी सर, उसकी तरफ आते हैं। आपने फरमाया था कि ये फ़ैसला डिले होगा। भट्टी साहब, फैसला डिले हो गया है, आपकी पेशगोई सच साबित हो गई है, क्या कहेंगे? हाई कोर्ट ने फैसला, जो खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, आवाम सड़कों पे उनके साथ निकल रही है, प्रेशर में आके दिया है, किस तरह देखते हैं उनके ये फैसले को? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारक देता हूं कि आप बीइंग ए होस्ट, आपने पिछले प्रोग्राम में जुमेरात को आपने जो प्रोग्राम किया, आपने मुझे कहा कि भट्टी साहब आपके पास कोई खबर है, और ये सबसे ज्यादा हॉट इशू था कि तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग के, तो आपने मुझसे उगलवाया कि भट्टी साहब प्लीज आप जो आपके पास एक राज है या एक खबर है, जहां से भी मुझे मिली, जो सोर्स है वो बड़ा ऑथेंटिक सोर्स था मेरे पास, और मैं जो वो अमीन हूं कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये मुझे कहा कि ये 30 दिन में ये काम नहीं होगा। लॉजिकली भी जिन दोस्तों से मेरी बातचीत चल रही थी, और प्लस ये है कि मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, ये एजाज तुम न्यूज में बीइंग ए होस्ट आपके पास रहा, ब्रेक हुई, ये सरप्राइज आपको जाता है नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रोग्राम आप मुझे पहले ना लेते प्रोग्राम में और कोई और चैनल ले लेता तो फिर ये उसके पास चला जाता राज, ठीक है, लेकिन आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता, तो ये एक बहुत बड़ा काम है कि जो आवाम को एक हफ्ता पहले मेरे मत उसकी देखिए, ये जो प्रेशर मेंटेन करना या प्रेशर इंपोज करना, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। नून लीग ने अपने दौर में किया, जब वो नहीं सुन रहे थे इनकी इल्तिजा को, आपको याद होगा ऐसे इकबाल साहब ने कहा कि हम जो है ना इलेक्शन कमीशन के बाद जो है ना वो बड़ा पुरअमन एहतजाज करेंगे। अब चूंकि खान साहब ने एक कल्ट बनाया है, मैं एक कल्ट का नाम ले रहा हूँ, खान साहब ने एक अपनी फोर्स बनाई है, वो देखे ना वो नाम भी ऐसे रखते हैं कि टाइगर फोर्स,
वो ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं हमारी यूथ को आज जिनको साहब आज उन्होंने सोशल मीडिया पे जितने काम करने वाले हैं उनको उन्होंने जंगजू कह दिया है। मैं वही पैदा करता हूँ। लेकिन ये जो फितना पैदा हो रहा है ना, एक लफ्ज बड़ा हार्ड है, लेकिन ये फैक्चुअल पोजीशन में मैं बात कर रहा हूँ। खान साहब ने 25 साल, अगर मैं आपकी एज भी देखूं तो आपने जब से होश संभाला होगा और जब से ये प्राइवेट चैनल्स आए हैं, जी जी, ठीक है ना, इनको आए तो तकरीबन 25 साल होने वाले हैं। 20 और 25 साल के दरमियान खान साहब हर चैनल पे डेली आवाम को नजर आते रहे। हीरो तो थे वो, लेकिन उन्होंने अपने हीरोइज्म को जो है वो इस तरह कैच करवाया कि उन्होंने पूरी पेनिट्रेशन की। देखिए, आज से कोई 10 साल पहले तक खान साहब बगलगीर होते थे, यानी 2011 से पहले जिनको वो डीजल कहते हैं वो भी इनके दोस्त थे। 2001 के इलेक्शन में जब प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वोट पड़ा तो उन्होंने जमाली साहब की हमायत की बजाय उन्होंने मौलाना फजल रहमान की हमायत की। खान साहब फिर नवाज शरीफ साहब की को प्लीज भी करते रहे और प्रेज भी करते रहे। एक वक्त में वो बेनजीर को बहुत अच्छा कहते थे कि वो क्वालिफाइड है, मेरी क्लास फेलो है और ऑक्सफोर्ड में, हालांकि खान साहब का उनके साथ कोई मैच नहीं था, ना ये क्लास फेलोज थे, लेकिन वो बेनजीर को, खान साहब को जहां से उनको बेनिफिट हुआ खान साहब ने वो किया। और आज इस कौम में तो उनके अंदर एक लस्ट है इमरान खान के अंदर कि मैं किसी तरह पाकिस्तान की पावर गेम में चला जाऊं। हालांकि जितनी बड़ी उनकी शख्सियत थी और वो रहे, अगर वो पॉलिटिक्स से हटके भी पाकिस्तान के मेंटोर बन जाते, पाकिस्तान के लीडर तो छोड़े, आप बहुत छोटा लफ्ज है, वो मेंटोर ही बन जाते, तो पाकिस्तान की यूथ को अगर उन्होंने गाइडलाइन देनी थी और उनको स्पीचेस दे के उनको मोटिवेशनल स्पीकर बन के उनको समझाना था, उनको गाइडलाइन देनी थी या उनके करियर पाथ उनको देना था, एसओपीज देने थे, तो क्या उसके लिए सिर्फ उन्होंने मेरी बात को पूरा होना साहब किसी भी दानश्वर का, किसी भी एनालिस्ट का इस तरफ ध्यान नहीं गया। आपने जो आप जो बात फरमा रहे हैं असल खान साहब की फील्ड नहीं थी जो आप बता रहे हैं। खान साहब को वो मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, मैं पिछले 20 साल से कह रहा हूँ। उसकी वजह के खान साहब ट्रेंड सेटर बने और उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को यूज करके फिर इमरान खान से क्वेश्चन करना चाहिए कि यार ये सारी चीजें तुम किसी बड़े लीडर, वो मोहम्मद अली के लिए था, बॉक्सर था, वो पॉलिटिक्स में नहीं आया। अमिताभ बच्चन था इंडिया का, वो पॉलिटिक्स में आके फ्लॉप हो गया, हालांकि उनके ट्विटर पे इनसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ठीक है, कल को शाहरुख आ जाए इंडिया का या सलमान खान आ जाए या आमिर खान आ जाए तो क्या वो कामयाब हो जाएंगे? क्या इंडिया के बहुत सारे अदाकार आके कोई प्राइम मिनिस्टर बन सका? नहीं बन सका। नहीं सर, कुछ लोग इंडिया से हैं भी जो पॉलिटिक्स में हैं और वो कामयाब हैं, लेकिन सर जो आज हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने प्रेशर में फैसला दिया है या इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं जो मुअत्तल कर दिया गया है फैसला? और हमारी माओ बहनों बेटियों को एक ऐसा इमेज दे दिया और उनको जनाब देखिए मेरी बात सुनिए, इमरान हुसैन के गानों से लेके वो जो धमाले होती हैं और उसके बाद वो मदीना स्टेट की बात करके और वो जो कल्ट पैदा की है, इसका जरूर प्रेशर है। मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा, इसका डेफिनेटली प्रेशर है कि इन्होंने, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी अदालतें प्रेशर में आके कोई डिसीजन देती हैं, हमारी अदालतें आइन के मुताबिक डिसीजन देती हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग, डिसीजन की जो टाइमिंग है ना वो तो अदालतों के हाथ में होती है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि फॉरेन फंडिंग केस खत्म हो गया, इसकी पोस्टपोनमेंट हुई है क्योंकि एक प्रेशर गेम चल रही है। अभी उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इलेक्शन कमीशन के बाद धरना देंगे, हम दुआ देंगे, तो उस प्रेशर को खत्म करने के लिए कि कहीं की तरफ, क्योंकि बार बार फवाद चौधरी खाना जंगी का खान साहब अपने ले जाते हैं खाना जंगी की तरफ। में जो बात आपने कही कि ये नवाज शरीफ साहब भी फौज पाकिस्तान को और अदालतों को क्रिटिसाइज करते रहे, अब मैं फर्क बताता हूँ खान साहब की और उनकी जहनियत पे क्या फर्क है। अगर नून लीग वाले या जरदारी साहब ने डायरेक्ट, जो लोग थे, सीनियर लोग थे, वो इदारों को हिट नहीं कर रहे थे, वो शख्सियात को हिट कर रहे थे। खान साहब ने क्या किया? खान साहब शख्सियात का नाम ही नहीं लेते। खास उन्होंने दोनों, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, या अगर मुझे ये बताएं जो कुछ खान साहब ने करवा दिया है, अगर ये बलूचिस्तान की पार्टी ये काम करे या केपीके की पार्टी ये काम करे, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो क्या वो इस मुल्क में बैन नहीं हो जाएंगी?
आप बताएं मुझे। बिल्कुल सर, वो बहन हो, बहुत प्रेशर है बलूचिस्तान की जो पार्टीज हैं या बलूचिस्तान के आप इमरान खान साहब बाकी सूबों में ये पहला मौका है भट्टी, ये गुलाम रसूल भट्टी, ये पहला मौका है कि खान साहब ने खुद खामोश रहे हैं और अपने हवारी और पब्लिक और यूथ को फौज के सामने और अध्यक्ष सामने लाके खड़ा कर दिया, अवाम को खड़ा कर दिया। ना नून लीग ने खड़ा किया है, ना पीपल्स पार्टी ने खड़ा किया है। हालांकि भुट्टो साहब को 5 सीट फिर खड़े नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने मेंटली पेनिट्रेट कर करके स्पीचेस कर करके हम सब के सारा दिन टीवी लगाते थे। खान साहब की आज नेशन से खिताब है, आज वहां मोटिवेशन। मुझे बताएं दुनिया के कितने बड़े बड़े आलिम और इतने बड़े बड़े फिलोसफर गुजरे और इतने बड़े स्कॉलर्स गुजरे और इतने पॉपुलर लोग गुजरे, क्या वो 24 घंटों में 8 घंटे लेक्चर दिया करते थे? खान साहब ने प्रैक्टिकली तो कुछ किया नहीं है। तो एक, मैं नहीं कहता कि हमारी अदालतों में प्रेशर है, लेकिन डेफिनेटली सिचुएशन ऐसी है कि इस सिचुएशन में तभी मैंने वो प्रिडिक्शन की थी कि ये 30 दिन में जो मेरे पास खबर थी आपके चैनल पे चली कि ये फैसला 30 दिन में नहीं आएगा। ये 30 दिन कौन से होंगे, किस वक्त में होंगे, ये अब अदालत फैसला करेगी, क्योंकि फैसला तो आने ही आना। ठीक है, तो पहले तो मुल्क के हालात ठीक किए जाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का इकोनॉमी का है। इकोनॉमी के इश्यूज में अगर आप उसको देख ले तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने जो क्वेश्चन आगे करने, फिर मैं इस पर कंपैरिजन में जाऊंगा कि वहां का क्या मामला है कि नवाज शरीफ के 3.5 साल दौर में क्या ग्रोथ आई, क्या काम हुआ। भट्टी साहब उस तरफ आते हैं, उससे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं जो इन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने, उसको किस तरह देखते हैं? तो इदारों की मजबूती की बात करते थे, इदारों की इज्जत की बात करते थे, आज डिफ्यूज हो जाएगी। देख लीजिए, आपको पता ना मौलाना साहब ने भी कहा था कि निकल आओ, तो फिर अगले दिन अगर हमारे हक में फैसला। देखिए ये चीजें खान साहब जो है, चूंकि उनके पास एक चीज तो है ना, हम सबको मानना पड़ेगा कि उनका, देखिए मुझे तो यूं लग रहा है कि मैं तो अपने पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम के थ्रू कि जिस तरह ट्रंप को बैन किया गया था उसका सोशल मीडिया, ताकि अमेरिका में अनार्की ना फैले, तो मुझे लग रहा है कि खान साहब उस तरफ जा रहे हैं। मुझे तो यूं लग रहा है कि ये ट्रंप की फोटोकॉपी है, ये हर वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह ट्रंप गवर्नमेंट। आपको पता है ट्रंप को क्या खुशफहमी थी, वो रेसलर भी था, वो शोबिस का आदमी भी था, ठीक है। तो वो जो जिस बंदे को जो फेम हो ना कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं कि आप अच्छे खिलाड़ी हैं। देखिए अच्छे खिलाड़ी होना साबित नहीं करता कि आप अच्छे क्रिकेटर हैं। जो एहतजाज की कॉल दे रखी है ये वापस ले लेंगे खान साहब? नहीं, वापस तो कोई भी नहीं लेता कॉल देके, लेकिन उसमें वो शिद्दत नहीं आएगी। देखिए एहतजाज की कॉल में अगर एहतजाज कर दिया जाए यानी सिंबल के तौर पे, और वो गाली गलौज ना की जाए। खान साहब ने तो अवाम से, बच्चों से लेके 5 साल के बच्चे से लेके एक्स आर्मी मैन जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे हमारी अदालतों को और अफवाज पाकिस्तान को गालियां निकलवाई हैं। और फिर आखिरी जलसे में आके कहते हैं, लाहौर वाले जलसे में, कि मैं, मुझसे ज्यादा फौज जो है वो ज्यादा अजीज है। तो ये खान साहब बस छोड़ दें, इनकी पुरानी स्पीचेस सुन ले। इससे बड़ा आर्टिस्ट खान साहब, मैं पहले कहता था ये मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो है ना वो स्टेज के अदाकार है, फिल्मी अदाकार नहीं है, अदाकार नहीं है। ये लाइव करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो स्टेज के परफॉर्मर होते हैं, कि उसी वक्त ऑडियंस आपको और आपके व्यूअर्स देख रही हो और ऑडियंस सुन रही हो, वो आपको रिस्पॉन्स दे। तो खान साहब ने वो देखे ना, खान साहब के जलसों में हर अदाकार, हर बड़ा बंदा, वैसे तो कोई हर बंदे को शान अगर आ जाए तो 10,000 बंदे तो उसको देखने आ जाते हैं, ठीक है ना। जज्बा जुनून, ये गाने चल रहे होते हैं, ठीक है, फिर लोग के कुछ लोग भट्टी साहब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस पे 1-2 लाइनें आप कमेंट्स कर दीजिएगा कुछ, कि जो ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं, जैसे मैंने बात की कि ये इदारों की मजबूती की बात करते थे, इदारों की इज्जत की बात करते थे, अब इदारों को प्रेशराइज कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? यार उनके नजदीक इदारा था पीटीआई,
जिसको वो कहते थे मैंने इदारा बनाना है, क्या वो पीटीआई एक इंस्टीट्यूशन बन सकी? इदारा, इंस्टीट्यूशन को इदारा कहते हैं ना। बिल्कुल सही। कि मैं एक ऐसा रोल मॉडल अपनी तंजीम का, तरीके इंसाफ का बनाऊंगा कि लोग उसको एक इदारे के तौर पे ले, जो अपनी पार्टी को इदारा नहीं बना सके। तो जो एग्जिस्टिंग 36 जो मैंने कल भी ख्वाजा पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट के हक में अपनी वीडियो ऑन एयर की, जिसमें मैंने कहा कि अगर इस मुल्क को इन हालात में चलाना है तो ख्वाजा पाकिस्तान का साथ निभाना है, क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी थ्रेट्स हैं, और खान साहब भी कहते हैं कि वो तड़िए लगाते हैं बाहर के मुल्क और हमें इज्जत नहीं करते। भाई जब आप कशकोल लेके लोगों से उधार मांगने जाओगे, मुझे एक चीज बताएं, मैं पूरे मोहल्ले में असला लेके फिर रहा हूं और मैं पूरे मोहल्ले में जनाब चौधरी बन के फिरूं, लेकिन मैं हर बंदे का मैंने उधार देना हो तो मेरी इज्जत कौन करेगा? इज्जत जो खुदी का लफ्ज है ना, खुदी के लफ्ज का ताल्लुक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से है। बिल्कुल। खुदी का ताल्लुक आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से हटके हो ही नहीं सकता। कोई बंदा खुददारी कर ही नहीं सकता जब तक वो सेल्फ मेड नहीं होता। आपने मेरा उधार देना और मुझे गालियां भी दे रहे हो तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? पहले ये बताएं ना जरा मुझे। की खुददारी की बात करते हैं, इधर वजारत उज़्मा से नीचे उतरते हैं, उधर एक वीडियो बना देते हैं, जनाब मुझे फंड्स दें। मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि ये खुददारी ये है कि 1 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर का खर्चा कर देते हैं, ये है खुददारी। इनसे पूछा जाए, ये खुददारी है कि 100 रुपया गरीब आवाम से जिनको ये कुछ दे नहीं सके। भट्टी साहब आपने भट्टी साहब आपने 30 लाख जबरदस्त बातें की। भट्टी साहब आपने बड़ी 30 लाख रुपए का जहाज का खर्चा किया है जाने का कराची में। वो आपके और मेरे 100 रुपए जो फंड जमा कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी इतने ब्लाइंड हुए हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या ड्रामा है मैं आपको बता दूं। ये जो खान साहब मुझे ये बताया कि 22 करोड़ में ओवरसीज, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि वो तो खाते पीते हैं, मैं भी ओवरसीज रहा हूं, मेरे बच्चा भी आजकल ओवरसीज है, वो तो वहां पे खुशहाल है। ठीक है, वो आइडियोलॉजी में ले जाते हैं, उनसे ये पैसे खाते हैं, उनसे पैसे खा के कहते हैं कि उनको वोटिंग का हक दें। पाकिस्तान में इनको पता है इनको वोट किसी ने नहीं देना। ये अपनी 3-4 साल कारकर्दगी पे आना चाहिए कि मैंने 50 वाली चीनी 100 में कर दी। इनको चाहिए कि मैंने 200 वाला घी जो है वो 500 का कर दिया, मैंने 100 रुपए की जो दवाई है वो 500 की कर दी। उसमें तो ये बात नहीं करते। भट्टी साहब इस तरफ भी आते हैं। भट्टी साहब, खान साहब कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत तरक्की की तरफ जा रही थी, खुशहाली की तरफ जा रही थी, और जनाब जब मुझे हटाया गया है, हम तो जनाब कामयाबियों के जो है वो जीने तय कर रहे थे। किस तरह देखते हैं जो 4 साल खान साहब के हैं या जो नवाज शरीफ साहब के हैं, ज्यादा आवाम खुशहाल किसके दौर में थी भट्टी साहब? चले आप इसका कंपैरिजन नवाज शरीफ साहब वो कहेंगे कि भट्टी साहब शायद नून लीग का टिल्ट रखते हैं, मैं उनके साथ कंपैरिजन ना भी करूं ना, वो तो देख चुके होते हैं ना कि हम 5.8% ग्रोथ पे थे। जब नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा तो 6.1 थी ग्रोथ। तो आखिरी साल जो था शायद खजाना बासी का, वो थोड़ा सा डाउनफॉल आया, हमारी जो कैपिटल मार्केट्स माइनस हुई, हमारे जो कर्जे बढ़े, और उसमें वो नेट ग्रोथ जो 5 साल की बनी आखिरी साल में वो 5.8 पे वो छोड़ के गए। ये ग्रोथ थी हमारी, जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी, और महंगाई हमारे उस वक्त 8% के करीब थी, 6 और 8 के दरमियान मूव कर रही थी। अब महंगाई 12 और 16 के दरमियान मूव कर रही है। ठीक है, तो डॉलर हमारा 110 रुपए का था। खान साहब ये नहीं बताते कि कौन सी तरक्की कर रहे थे खान साहब। अगर टेक्सटाइल में सिर्फ मुझे ये बताएं कि मेरे 5 बच्चे हों और मेरे 5 बच्चों में से 4 बच्चे रुल जाएं, उनके पास खाने पीने के लिए ना और एक बच्चा खुशहाल हो जाए, तो क्या मैं उस घराने को खुशहाल कहूंगा? अगर फैसलाबाद टेक्सटाइल को इन्होंने ये कहते हैं एक्सपोर्ट करके हमने खुशहाल कर दिया, तो क्या जो बाकी इंडस्ट्री थी जिनका बेड़ा गर्क कर दिया खान साहब ने, उस पर कभी आए खान साहब? क्या हमारे यहाँ कोविड का ये कहते हैं कि कोविड में हमने काम किया? मुझे ये बताएं कि पिछले 3 साल 2 साल कोविड के और ये 3 सालों में आपने कभी इस खित्ते की इकोनॉमी को और जीडीपी को आपने कभी बांग्लादेश और इंडिया के साथ ये कंपैरिजन करते हैं कि मुझे तो लगता है ये इंडिया के सफीर है। ये इंडिया की खाद्य पॉलिसी की तारीफ करते हैं, लेकिन इंडिया की ग्रोथ की भी बात किया करें ना कि इंडिया की ग्रोथ क्या है।
2021 और 22 की उनकी ग्रोथ कितनी चल रही है और पाकिस्तान ने किस तरह ग्रो की है, या बांग्लादेश ने 2021 से 9 मंथ की फाइनेंशियल ग्रोथ उनकी क्या है। तो ये सारे आप चले जाए गूगल्स पे और जाके सर्च कर ले, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ग्रोथ में इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में पीछे। और पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान ने जो डेट देना है, जो इस वक्त हमारे रिजर्व जो है वो 10 अरब डॉलर के करीब रह गए और उसमें से 8 अरब के तो हमारे ऊपर कर्जे, हमें इंस्टॉलमेंट देते तो हमारे पास 2 अरब डॉलर रह जाएगा। 2 अरब डॉलर का मतलब है कि हम श्रीलंका वाली पोजीशन पे चलेंगे। ये श्रीलंका वाली अभी शहबाज शरीफ को आए हुए 2 हफ्ते नहीं हुए, ठीक है, 2 हफ्तों के अंदर तो नहीं ये काम हुआ, ये काम तो 3.5 पौने 4 साल में हुआ है। श्रीलंका वाली पोजीशन पे हमें इकोनॉमी को कौन लेके गया है? ये पीपल्स पार्टी लेके गई है, नून लीग लेके गई है, इमरान खान की गवर्नमेंट लेके गई है। तो यार जिस बंदे को आप मुझे ये बताएं कि आप हॉकी खेलने वाले बंदे को क्रिकेट का बैट पकड़ा देंगे तो उसके साथ क्या करेगा? खान साहब अभी तक विकेट उड़ाना कि मैं 3 विकेट उड़ा दूंगा, खुदा का शुक्र है ये वो लेके आए। खान साहब को देखे, एक बंदे ने सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने सिग्नेचर बेच के और फंड इकट्ठा करके, यानी खैरात सदकात वो मांग मांग के उन्होंने शौकत खाना भी बना दिया, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन शौकत खाना में आपका पैसा भी है, मेरा पैसा भी है। इनका ऑडिट करवा लें कि क्या खान साहब शौकत खाना बनाने में खान साहब का सबसे ज्यादा पैसा है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, ठीक है। इन्होंने इनिशिएट किया, दूसरे लोगों का पैसा इनसे ज्यादा है, ठीक है, वो आरिफ का भी पैसा है, और इन्होंने लिबरल यूनिवर्सिटी बनाई, क्या उसमें फंडिंग जो की वो खान साहब ने बना दी, लेकिन क्या उनका पैसा है? जवाब आता है नहीं, लोगों का पैसा है। जब आवाम के पैसों से ये सारी चीजें बनती हैं तो ये क्रेडिट अपने जिम्मे क्यों लेती? क्योंकि वो सदकात और खैरात और ज़कात तो अवाम दे रहे हैं, हाँ सब तो अपनी जेब से कुछ नहीं देते, ठीक है। तो ये जब ट्रस्ट बन जाता है तो ट्रस्ट का मतलब है कि आप अल्लाह की राह में वो बना देते हैं, फिर आप उसका क्रेडिट क्यों लेते हैं? तो खान साहब के फॉलो फेल में बहुत ज्यादा फर्क हो। मेरा एक शेर है जाती, आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मेरे कॉलो फेल में फर्क हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, जो कहा नहीं वो किया नहीं, जो किया नहीं वो कहा नहीं। ये शेर है वो लेजेंड लोगों के शेर। खान साहब जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कह नहीं पाते और ना दिखा पाते हैं क्योंकि उनको शर्मिंदगी होगी। ठीक है, तो खान साहब ने मेरे ड्रीम्स को भी खान साहब ने उस तरह ब्रेक किया जैसे पाकिस्तानी अवाम के ड्रीम्स को ब्रेक किया। भट्टी साहब, प्रोग्राम का वक्त कम है, हमने 1-2 चीजें और डिस्कस करनी है। भट्टी साहब, जैसे अभी आपने फरमाया कि मवाजना किया, आपने कंपेयर किया इमरान खान साहब की हुकूमत को और नवाज शरीफ की हुकूमत को, और उसमें आपने फरमाया कि जो ज़्यादा आवाम खुशहाल थी वो नवाज शरीफ के दौर में थी, या चीज़ें ज़्यादा सस्ती वो नून लीग की गवर्नमेंट में थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है भट्टी साहब, हमारी आवाम का क्या अलमिया है? वो नवाज शरीफ साहब के दौर में भी सड़कों पर निकलने के लिए तैयार थी और दुहाइयाँ दे रही थी, आज खान साहब के दौर में भी वो दुहाइयाँ दे रही है। वो महंगाई हो या ना हो, हमारी आवाम का अलमिया बन चुका है, वो हमारे हुक्मरानों को कोसना शुरू कर देते हैं। इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? मैं आज आपके प्रोग्राम में एक और अपना तज़किया देता हूँ, आपको चाहिए कि ये पूरे पाकिस्तान में इसको वायरल करें। मुझे ये बताएं कि अगर हम सब लोग अपने अपने कामों पे बिजी और हम काम कर रहे हो, हम इतने वेले हैं, हमारी यूथ इतनी वेली है कि उसको कोई ना कोई एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, और पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट जो है सिर्फ मोबाइल पे रह गई है। इसके अलावा फिजिकली चीजें जो है ना पाकिस्तान में इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। तो अवाम, इनके जो अवाम नहीं है, पब्लिक नहीं है, इनका फैन क्लब है। इनके फैन क्लब को जहां पे भी इन्होंने जो कल्ट बनाए हुए हैं अपने, वो जो है इन्होंने मॉब से क्रिएट किए हुए हैं, ये उनको वहां बुलाते हैं। वो इतने बेले तो जाते हैं ना, पूरी दुनिया में साल में 2 दफा एहतजाज हो जाता है, 3 दफा हो जाता है, ठीक है। मुझे ये बताएं खान साहब आपने मुझे कैसे निकाला और मुझे क्यों नहीं बचाया कि कैंपेन चलाते हुए अवाम को निकाल रहे, जैसे नवाज शरीफ साहब ने वोट को 102 के लिए निकाला था और इनसे हाफ थी उनकी स्ट्रेंथ और ये डबल स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो इतनी वेली कौम है, फारिग है, तो इनको टाइम देते ना। अगर लोग अपने कामों में बिजी हो, इसका मतलब इतनी बेरोजगारी इन्होंने कर दी कि अवाम के पास सिवाय इनके जलसों में जाने का कोई काम ही नहीं है। अगर आप अपने कामों में बिजी होंगे, आप जलसों में जाएंगे? आप बताएं मुझे,
बिल्कुल नहीं, मेरे पास क्या खान साहब ने अगर खान साहब कोई चीज निकाले कि मैंने इस इशू के लिए धरना दिया, पाकिस्तान की तरक्की के लिए धरना दिया, मैंने पाकिस्तान में इंपोर्ट चीजों को खत्म करने के लिए दिया। देखिए उनके कॉलोफिल में इतना फर्क है। खान साहब पहले तो ब्रांडेड शर्टें पहनना छोड़ दी, वो तो कहते थे मेरे पास पैसे नहीं होते ब्रांडेड शर्टों के लिए। तोशा खाने की चीजें वो फूट के, चाहे वो 2 रुपए की चीज उन्होंने बेची, 30 लाख रुपया उन्होंने अपनी सड़क पे कारपेटिंग करवाने के लिए दिया। तो बट इस वक्त ये अलमिया बन गया है ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ये सेम ही हो गई हैं, मतलब करप्शन तीनों में ही बन गई है। देखिए मैंने अपने आखिरी प्रोग्राम में भी कहा था कि खान साहब एक कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं बनना चाह रहे थे, लेकिन ये उनसे भी वर्स्ट हुए। देखिए मैं अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनाने की कोशिश करूं, ठीक, और लोग शहबाज गिल जैसे लोग, नाउज़ुबिल्लाह शहबाज गिल जैसे लोग उनके ट्विटर पे जिसपे लोग उनको आने वाला मसीहा समझ रहे हो, और वो खुदा ना खासा कोई अपनी डिक्लेरेशन ना दे दे कि मुझ पे ये वही नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह आ गई है। और शहबाज गिल जैसे बंदे ऐसी चीजों को, या हमारे मकबूल और ये जान जैसे बंदे पढ़े लिखे लोग हैं जो इनके बारे में ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, तो खान साहब के बारे में जब ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे, लेकिन मसला ये है कि हमने अवाम को नहीं देखना। देखो उनका फैन क्लब है, एमक्यूएम जब वहां पे एमक्यूएम होती थी पुरानी, महाजर कौमी मूवमेंट जब होती थी, तो वो इनसे ज्यादा बड़े जलसे करती थी। ठीक है भट्टी साहब, प्रोग्राम का वक्त कम है। मैंने जो सवाल किया था कि हमारी आवाम का क्या अलमिया है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी आवाम का अलमिया ये है कि ये वेली है, करती है। इन्होंने आवाम को इतना बेरोजगार कर दिया कि उनके पास सिवाय इनके जलसों में, जो इनका फैन क्लब है, इनके जलसों में जाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। इन्होंने रोजगार नहीं दिया, तो नून लीग की हुकूमत में क्या था? मतलब तब भी आवाम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार थी, तंग थी। देखिए मेरी फीलिंग्स है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग वो जलसों में शिरकत नहीं करते, वो वोटिंग में शिरकत करते हैं, और नून लीग के खास तौर पे। ये मेरी प्रेडिक्शन है। मैंने हालांकि वो जिस तरह की हुकूमत में तंग थी, इसी तरह नवाज शरीफ साहब के दौर में भी तंग थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ हमारी आवाम का अलमिया क्या है? देखिए आवाम का अलमिया ये है कि हमारी आवाम, देखिए बेरोजगारी ज्यादा है, यूथ ज्यादा है, काम उनके पास से है नहीं। और मैं ये नहीं समझता कि आप जो कह रहे हैं कि अवाम अब कल को मरियम नवाज निकलेगी, वो भी 40-50 हजार बंदा इकट्ठा कर लेगी। खान साहब अगर 1 लाख कर लेते हैं तो आधा पौना तो वो भी कर लेती है। तो ये अवाम ने भी हमारे अवाम में शऊर देना है। हम अपनी अवाम को काम पे लगाने की बजाय हम अपनी उनकी एनर्जीज को जलसों में स्पीचेस कर भट्टी साहब का मैं लास्ट पे एक अहम पॉइंट हमने डिस्कस करना है सर। IMF के हवाले से हमने डिस्कस करना है कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। उन्होंने जो मुतालबा किया मेन के, वो उन्होंने कहा जी सब्सिडी ख़त्म कर दें, और खान साहब को भी सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी। अगर सब्सिडी ख़त्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा, तवानाई के जो शोबे हैं उसको वो बड़ा खसारे में जा रहा है। तो भट्टी साहब किस तरह देखते हैं ये, अगर ये महंगाई करते हैं मैंने साहब के साथ हमारा एक प्रोग्राम था, तो मुझे उनका आइडिया पसंद आया। जी जी। देखिए पुराने लोग होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, कभी उनसे बड़ी हिकमत की बात आपको मिल जाती है। जी जी। तो चूंकि मैं भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं, तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि अगर पाकिस्तान डॉलर को 160 पे मेंटेन करते, 175 की बजाय, तो 160 पे मेंटेन करने से अगर सब्सिडी बढ़ भी जाती है तो पेट्रोल फिर भी 150 और 170 के अंदर ही रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। मेरी बात तो आप समझ गए। तो ये बड़े सीक्रेट फार्मूलाज होते हैं। सब्सिडी खत्म करना वो कर देंगे उनके कहने पे। देखिए ना, सब्सिडी खत्म करने के साथ साथ उन्होंने $2 अरब को इनहेंस भी तो किया है ना। नहीं, एक और खान इधर भट्टी साहब एक भयानक लहर आने का खदशा है महंगाई का। नहीं होगा अगर भयानक लहर आ गई, मैं आपको ये बता रहा हूँ, भयानक लहर आ गई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल जो स्टैंडिंग है वो उसको कोई खत्म नहीं कर सका। ना इमरान, ना उनको वो परवेज मुशर्रफ खत्म कर सका, ना उससे पहले कोई और लोग खत्म कर सके। जो लोग भी पीपल्स पार्टी और नून लीग को खत्म करना चाहते थे वो खत्म नहीं हुई।
लेकिन अगर महंगाई पे कंट्रोल ना किया, मुझे सिर्फ एक ही चीज का इत्मीनान है, जो इनके पास तजुर्बात है, इन्होंने खा पी तो बहुत लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ट्रैक पे, लेकिन अगर इन लोगों ने आगे अपनी जान को बचाना है तो पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पीपल्स पार्टी और नूली काम करेंगे, तभी सर्वाइवल है और तभी इमरान खान कर सकते, वरना तो भाई हो जाएगी। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने भट्टी साहब का जो तजिया है वो सुना, उनका एनालिसिस सुना। प्रोग्राम का वक्त कम था, इसलिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के